लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि तेनियों क्या था, इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं जो कि मास्टर के पावर को मैच कर सके। ये बस दिया बुझने से पहले की फड़फड़ाहट है। तब इधर अब जैसे सब कुछ शांत होता है तो हम देखते हैं कि साशन टाइगर मास्टर की ओर देख के स्माइल कर रहा था। जिस पर टाइगर मास्टर कह था कि आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है, मेरा सबसे पावरफुल अटैक भी तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सका। तब साशन भाई किसी देरी के सीधे आके इसे गले से दबोच लेता है और पीछे पटकते हुए कहता है कि वेस्ट कहीं के। जिस पर फियोनिक्स लेडी खुद से कहती है कि आखिर इस पर्सन की रियल स्ट्रेंथ क्या है। ये टाइगर मास्टर का ये हाल कर रहा है, इसका मतलब जब ये मुझसे फाइट कर रहा था तो वो सिर्फ खेल रहा था। तब साशन अब इस लड़के से कहता है कि अब तुम्हारी बारी है, बता तुम खुद को साशन साबित क्यों कर रहे थे। जिस पर ये लड़का अपने पावर से अपेयर करते हुए कहता है साशन क्या तुम मुझे भूल गए, मैंने कहा था ना मैं तुम्हें दोबारा जरूर ढूंढ लूंगा। तब इसकी पावर से देखते हुए साशन कहता है कि ये तो तेंजुआ की पावर से। जिस पर तेंजुआ इसके बॉडी के थ्रू अपेयर होती हुई कहता है कि बिल्कुल सही कहा, तुमने जब मुझे डिफीट किया उसी पल से मैं तुम्हें कुत्तों की तरह ढूंढ रहा था और देखो बस चंद दिनों में ही मैं तुम तक पहुंच गया। अब मैं तुम्हारी वजह से आसानी से सेंसी कॉन्टिनेंट में घुस पाऊंगा, वो भी आर्मी के साथ। जिस पर शासन कहता है इस तेंजुआ ने 1% को मोहरा बना मुझे ट्रैक किया और अब लिंक्शन के टाइम और स्पेस चेन का यूज करके अपनी आर्मी के साथ सेंसी कॉन्टिनेंट में आ जाएगा। सुनो तुम लोग जो 4 मेजर सेट है उन्हें रेडी करो, हम अभी का भी फाइट करेंगे। तब साशन इतना कहते इस प्लेस का बैरियर ब्रेक होने लगता है। जिस वक्त फियोनिक्स लेडी कहती कि वो लोग तो सचमुच में बैरियर को ब्रेक कर रहे हैं। तब ओल्ड मैन कहते हैं कि तुम लोग निकलो, मैं उन्हें ऐसा करने से रोक रहा हूँ। और इतना क्या कि ये अपनी पावर से पैर करने लगते हैं। जिस वक्त साशन इसे रोकते हुए कहता है कि सब मैं यहाँ पर हूँ तो फिर इतना क्यों डर रहे हो। उस तेंजो नाम के कुत्ते को मैंने कई बार डिफीट किया, मैं जब चाहूँ उसे मसल के रख सकता हूँ, आने दो, इस बार उसे मेरे हाथों से मुक्ति जरूर मिल जाएगी। तब तेंजो अब इधर अपने लोगों से कहता है क्या तुम सब सेंसी कॉन्टिनेंट में राज करने के लिए रेडी हो। जिस पर इसे लोग भी चिल्लाते हुए कहता है कि हाँ हाँ हम रेडी हैं। तब तेंजो अपनी पावर से यूज करता हुआ इस पोर्टल की ओर बढ़ने लगता है, लेकिन तभी इसके लोग कहते हैं कि लॉर्ड तेंजो जरा सामने देखिए। जिस वक्त इनके ना कहते कहीं से एक अटैक आता है और यहाँ पे एक बहुत ही जोरों का धमाका होता है, जिससे तेंजो इससे पहले कुछ समझ पाता ये पूरा मंजर ही तबाही में बदल जाता है और थोड़ी देर में तेंजो के पोर्टल के साथ साथ यहाँ का पूरा एरिया ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। तब शासन कहता है कि ये क्या हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि मानो ऊपर वाले कहर इन्हीं लोगों पर बरस रहा है। जिस पर वाकई में अटैक पर अटैक तेंजो की आर्मी पर बरस रहे थे। तब तेंजो कहता है कि ये पावर तो हेमली दावर और के पावर से भी ज्यादा पावरफुल लग रही है, क्या कोई और भी है जो इन दोनों से ज्यादा पावरफुल है। जिस पर आप सीन चेंज होता है और हम ओरिजिन को देखते हैं जो कि अपनी चाल चलती हुई कहता है कि ये रहा मेरा आखिरी दाव। तभी ये दोनों यहाँ किसी के पावर को फील करते हुए कहता है कि अगर तुम्हें मिलना है तो फिर सामने आके मिलो। तब इनकी इतना कहता है इस प्लेस में एक और पर्सन अपेयर हो जाता है। जिस पर ओरिजिन कहता है क्या तुम इसकी बात कर रहे थे कि हमारी तरह एक और पावर है जो अंधकार से इस ब्रह्मांड में एग्जिस्ट करते आ रही है। तब ये आदमी कहता है कि ये तो काफी कमाल की बात है कि तुम दोनों ने मेरे प्रेजेंस को फील कर लिया। और फिर ये पलक झपकते इन दोनों के पास आते हुए कहता है कि बताओ कैसा फील हो रहा है मुझसे मिलकर। जिसमें हेमली दाव कहता है थोड़ा सा डिसअपॉइंट हूँ। तब ये आदमी कहता है क्या सच में। जिसमें हेमली दाव कहता है क्यों ना तुम पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दो ताकि हम आगे चीज़ों को और भी अच्छे से क्लियर कर सके। तब ये आदमी कहता है हाँ ये सही है, मैं पहले अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम सुई है, या फिर मेरा एक और नाम है जो ज़्यादा फेमस है, मुझे लोग प्रिजन गॉड कहते हैं। जिसमें हेमली दाव कहता है कि वो तुम ही हो जो ब्रह्मांड में किसी शक्ति की सीमा को तय करता है। तब प्रिजन गॉड कहता है तुम सही समझे, इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ मेरा ही किया धरा है। जिससे सुनकर ये दोनों थोड़ा नॉट हैप्पी वाला एक्सप्रेशन देते हैं। तब प्रिजन गॉड कहता है कि अब ऐसे एक्सप्रेशन मत दो, तुम लोग भी गॉड लेवल के पर्सन हो, इसीलिए तो खुद मुझे आना पड़ा तुम लोगों की सीमा बताने के लिए। जिसमें हेमली दाव कहता है कि अगर हम तुम्हारी बातों से ना चले तो। तब प्रिजन गॉड अपने पास में से कई सारी दुनियाओं को निकालते हुए कहता है कि देखो इन सारी दुनियाओं की तरह मजबूरन मुझे तुम्हारी वाली दुनिया को भी कैद करना होगा, या फिर मेरा मन हुआ तो फिर मैं तुम्हारी दुनिया को चुटकी बजाते ही रेज भी कर सकता हूँ। देखो बात ऐसी है कि कभी कभी भगवान से भी गलतियां हो जाती है और इन गलतियों की वजह से तुम जैसे क्रिएचर जन्म ले लेते हैं जो कि इतने पावरफुल होते हैं जिसकी कोई हद नहीं। बट भगवान तो फिर भी भगवान है ना, वो भला अपनी क्रिएट की हुई दुनिया में किसी और को भगवान बनता हुआ कैसे देख सकता है।
तो अब बताओ तुम लोग भगवान यानी मेरी बात मानोगे या फिर दूसरा रास्ता चुनना चाहोगे। जिसमें हमें दाव किया था कि वो तो तुम यहाँ मुझे और ओरिजिन को डिस्ट्रॉय करने आए हो, अगर हमने तुम्हारी बात नहीं मानी तो। तब प्रिसन गॉड कह था कि हाँ ऐसा ही समझो, अगर अभी तुम दोनों को नहीं रोका तो फिर आगे चल के खतरा बनोगे। जिसमें हमें दाव किया था सच बता तो हमसे ज्यादा हमसे जन्म में अनुशासन से डर रहे हो ना। तुम्हें डर है कि अगर हमने अनुशासन को गाइड किया तो फिर वो पूरा का पूरा ब्रह्मांड ही निकल जाएगा। उसके बाद इतनी शक्तियां होंगी कि तुम भी उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। प्रिजन गॉड कह था कि बिल्कुल सही कहा, मैं नहीं चाहता कि तुम दोनों सावधान को गाइड करो। अगर तुम दोनों सावधान बॉडी साथ मिल गए तो पता नहीं आगे चलकर मैं भी सावधान को रोक पाऊंगा या फिर नहीं। यानी कुल मिला के अगर मैं ये कहूँ तो फिर तुम जैसे बीइंग को क्रिएट करना ही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। और इतना क्या कि प्रिजन गॉड अपने पावर से इन दोनों को कैप्चर कर लेता है और करते हुए कहता है कि मेरे गुलाम बन जाओ, मैं तुम जैसे क्रिएशन को डिस्ट्रॉय करना नहीं चाहता। तब इस बात पे ये दोनों कुछ भी नहीं कहते हैं। जैसा प्रिजन गॉड किया था कि ठीक है फिर तुम दोनों अब सो जाओ, क्योंकि जब मेरी मर्जी होगी तब मैं उठ के तुम दोनों को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। जिस पर तभी प्रिजन गॉड को कुछ बहुत ही अजीब फील होता है। तब इधर हम देखते कि हेमली दाऊर और ओरिजिन अब एक हो गए इस प्रिजन गॉड के सामने खड़े थे। जहाँ ये दोनों अब एक साथ कहते हैं कि तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पे हमें रोकने आए हो, लेकिन तुम्हें क्या पता ये हमारे कितने सालों की मेहनत है। इस ब्रह्मांड में इकलौते तुम ही तो जो हमारे रास्ते में आ सकते हो। इसीलिए हम दोनों ने सालों से प्लानिंग करके ये तय किया कि क्यों ना तुम्हें रास्ते से हटा दिया जाए। अगर तुम ही नहीं रहोगे तो फिर हमें कंट्रोल कौन करेगा। और देखो प्रिजन गॉड हम लोग अपने प्लान में सक्सेसफुल भी हो गए, तुम हमारी प्लेस में आके सामने खड़े हो। तब प्रिजन गॉड क्या आता है, क्या तुम दोनों दोबारा से एक हो गए। अब समझ में आ रहा है तुम दोनों का प्लान क्या था। जिस बार ये दोनों अब हंसते हुए कह रहे हैं कि तुम्हें लगता है कि तुम ही भगवान हो, तुम जब चाहो दुनियाओं को तबाह करके उन्हें दोबारा से बना सकते हो। लेकिन क्या पता कुछ चीजें ऐसी भी हो सकती हैं जो कि तुमसे भी ऊपर हो। तो प्रिजन गॉड क्या था, चूंकि तुम दोनों पावर की उस लेवल पर पहुंच चुके हो जिसे मैं डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, तो क्यों ना तुम दोनों अभी अवधा लेके ब्रह्मांड में मेरे अंडर काम करो। हमें करना ही क्या है, बस दुनियाओं को क्रिएट करना और अपने मन के मुताबिक उन्हें डिस्ट्रॉय करना है। जिस बार ये दोनों कह रहे हैं कि बस अपने इंटरटेनमेंट के लिए दुनियाओं को क्रिएट करना और उन्हें डिस्ट्रॉय करना ये प्रकृति का नियम नहीं हो सकता। अगर कोई चीज क्रिएट हुई है तो फिर उसे एक मकसद और मोटिव होना चाहिए, और हम तुम्हें ब्रह्मांड के साथ इस तरह से खिलवाड़ करता हुआ नहीं देख सकते। प्रिजन गॉड क्या आता है कि वो तो तुम ब्रह्मांड को उसकी आज़ादी देना चाहते हो, ताकि खुद गॉड होते हुए भी अगर तुम्हारी क्रिएशन में ही कोई गॉड बनने की क्षमता रखता है तो फिर उसे ही गॉड बनने दिया जाए। बताओ तुम दोनों यही चाहते हो ना। और फिर प्रिजन गॉड पागलों की तरह हंसते हुए क्या आता है कि तुम दोनों कितने बड़े मूर्ख हो। क्या वाकई में जो खुद में ही गॉड ऑफ क्रिएशन यानी भगवान है उसे ही खत्म कर पाओगे। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।